बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। अगर आज आपका दिल कर रहा है ना कि कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए और चटपटा भी हो, मसालेदार भी हो, लेकिन ना तो वो गोश्त हो और ना ही चिकन, तो फिर आज की ये रेसिपी आपके लिए है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी यूनिक सी, एक बहुत ही मज़ेदार सी चने की दाल और आलू से बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ, जो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपकी ये फेवरेट बन जाएगी। देखने में ये सालन जितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में तो इसका एक यूनिक सा अपना ही टेस्ट है। वो तो जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे ना अपने किचन में, तभी आपको यकीन होगा कि ये कितनी मज़ेदार बनती है। तो चलिए आइए जल्दी से इस स्पेशल सी झटपट में बनने वाली इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंचे। ये मैंने आधा कप चने की दाल ली थी। अच्छे से मैंने दाल को वॉश कर लिया था। फिर इसको मैंने ना 3-4 घंटे हो गए इसको इस पानी में भिगो कर रख दिया था। अब ये देखें, आप यहाँ पर देख सकते हैं चना दाल हमारी फूल चुकी है। आपने इसको भिगोना ज़रूरी है, बगैर भिगोए के नहीं आपने इसको यूज़ करना। और अब हमने क्या करना है, इसका जो पानी है ना वो निकाल लेना है। अब हमने दाल को ना ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पर मैंने एक बहुत छोटा सा ना आलू ले लिया था। इसको मैंने छील कर वॉश करके इसको मैंने पानी में इसलिए भिगोया था कि ये काला ना हो जाए। इसको भी हमने ऐसे ना छोटे टुकड़ों में ज़रा कर लेना ताकि पीसने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पर मैंने 3 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं। इनको भी हमने काट कर इस तरह डाल लेना है। 3 गार्लिक की कलियाँ थी, इनको भी मैंने ना ऐसे छोटे टुकड़ों में काट लिए। और एक आधे इंच का टुकड़ा अदरक का भी था, इसको भी मैंने छील के वॉश करके छोटे टुकड़ों में काट लिए। थोड़ा सा हमने पानी लेना है, बहुत ज़्यादा हमने पानी नहीं डालना, बस उतना ही डालना है कि ये आसानी से पिस जाए दाल। और हमने इसको ना बारीक जैसे पेस्ट बना लेना है। इसको ज़रा ग्राइंड करके ले आऊँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दाल और आलू को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिए। अब हम इसको निकाल लेते हैं। थोड़ी बहुत लगी रह भी गई है ना पेस्ट, इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल देना। अच्छे से हम इसको शेक कर लेंगे, तो इसको भी हम बाद में ना मसाला भूनते वक्त इस्तेमाल कर लेंगे। अब हमने ये पेस्ट बनाकर ना यहाँ पर मैंने रखा है 1 टेबल स्पून भर के हमने ले लेना है बेसन। इसको ना फिर बेसन भी बाइंडिंग में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा पानी भी ज़्यादा आपसे पड़ गया ना ग्राइंड करते वक्त, फिर ये इसको बाइंड करने में हेल्प करेगा, टेस्ट को भी बहुत ज़्यादा मज़ीद बढ़ा देगा। अब हमने क्या करना है, 1/4 टीस्पून हल्दी का ऐड कर लेना है। और टेस्ट के हिसाब से हमने 1/2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ सॉल्ट। आपने वहाँ अपने टेस्ट के हिसाब से ना डाल लेना है। फेंट कर इसको हमने लाइट सा कर लेना है, फ्लफ़ी सा कर लेना है। अब बैटर हमारा नाइस फ्लफ़ी हो गया, लाइट सा हो गया, ये देखें। अब हमने क्या करना है, इस तरह मैंने एक गिलास ले लिया। ये मेरे पास पाइपिंग बैग है, आप चाहें तो आप प्लास्टिक की कोई थैली भी ले सकते हैं। मेरे पास ये थी तो मैं ये ले रही हूँ। इस तरह हमने इसको ना गिलास के अंदर फोल्ड करके इस तरह अंदर इसके ना ऐसे गैप बना लेना। अब हमने ये बैटर ना इसके अंदर फिल कर लेना। एक दफ़ा में सारा आ जाए तो सारा डाल लेना है, नहीं तो फिर 2 दफ़ा हम करके डाल सकते हैं। पहले आधा डाल लेंगे, आधा हम बाद में डाल लेंगे। इस तरह देखें। इस तरह अब हमने ना इसको ऐसे रेडी करके रख लेना है। अभी हम इसकी जो नोक है ना, इसका ये कॉर्नर है, अभी नहीं हम इसको काटेंगे, बस हमने इस तरह रेडी करके रख लेना है। अब यहाँ पर मैंने पैन ले लिए, फ्लेम को हमने ऑन कर लेना है लो से मीडियम पर। 1/2 कप ऑयल हमें चाहिए। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो 1/2 टीस्पून ज़ीरा हमने डाल लेना, साबुत ज़ीरा। ज़ीरा थोड़ा सा क्रैकल हो गया। अब यहाँ पर मैंने 1
बड़े साइज़ का ना अनियन लिया था, जिसको मैंने चॉपराइज में डालकर ना चॉप कर लिया है अच्छे से। अब हमने इसको ना फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हमने करना, बस लाइट गोल्डन ब्राउन ही इसको करना है। अनियन लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब यहाँ पर मेरे पास गार्लिक और जिंजर की पेस्ट है, ये मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। अब यहाँ पर मेरे पास एक मीडियम साइज़ का ना टमाटर था, इसको भी मैंने इसी तरह ना पेस्ट बना लिया। आप चाहें तो आप छोटे छोटे काट कर भी डाल सकते हैं। अच्छे से अब हमने इसको भी भून लेना। थोड़ा सा ना रिंस कर लेंगे पानी के साथ भी, ताकि ज़रा भी ना टमाटर वेस्ट ना हो। बस अब भूनने के दरमियान यहाँ पर मेरे पास कुछ ड्राई मसाला जाते हैं, इनको भी हमने ऐड कर लेना है। जिनमें मेरे पास है, सबसे पहले 1/4 टीस्पून हल्दी ले लेंगे। टेस्ट के हिसाब से मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 टीस्पून चिली पाउडर, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून सॉल्ट। अच्छे से भूनेंगे मसालों को। अब यहाँ पर मेरे पास योगर्ट है, इसको मैंने अच्छे से फेंट कर ना स्मूथ कर लिया है। इसको भी हमने ऐड कर लेना है। ये हमने ले लेने हैं 2 भर के टेबल स्पून। इसके साथ भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, ये आपने ज़रूर ऐड करना है। अच्छे से अब हम इसको भून लेंगे। अब ये जो दाल वाले बैटर का जो हमने मिक्सचर निकाल लिया था ना, तो उसी के अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाल लिया था। इसको भी रिंस करते हुए ना अब हमने ये पानी ऐड कर लेना है। इसके अंदर भी बहुत सारा फ्लेवर है दाल का। अच्छे से मिक्स करते हुए ना अब हमने फ्लेम को थोड़ा सा लो कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 4-5 मिनट के लिए ना लिड देकर कवर करके इसको पकाएंगे, ताकि जो हमारा मसाला है ना वो अच्छे से यकजान हो जाए और वो गल जाए अच्छे से और इसका सारा फ्लेवर निकल आए। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, माशाल्लाह देखें हमारा मसाला कितना अच्छे से भून चुका है। 2 हरी मिर्चें हैं, इनको भी हमने बारीक करके डाल लेना है। आप चाहें तो आप एक भी डाल सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। गरम मसाला 1/2 टीस्पून, इसको भी हमने इसी पॉइंट पर ऐड कर लेना, ताकि अच्छी सी खुशबू इसमें से निकल आए। बहुत ज़्यादा ना ये मसाला हमारा सूखा सा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हमने ना इसको सॉसी सा बना लेना है। बस इस तरह का कर लेना, ताकि बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो। ये जो कोन हमने फिल करके रखी थी ना, इसके पीछे मैंने रबर बैंड भी एक चढ़ा लिया है। इस तरह हमने इसकी ना ऐसे थोड़ा सा इसको नीचे करते हुए ना यहाँ से ना इसकी जो थोड़ी सी नोक है ना, ये हमने काट लेनी है। बहुत ज़्यादा भी नहीं काटनी हमने। यहाँ देखें, अब हमने बिल्कुल फ्लेम को लो कर लेना है। अगर आपको लगे कि हाथ पर हीट आ रही है ना, तो हम इसको बंद भी कर सकते हैं। ऐसे हमने बंद कर लेना पहले, तो हमने पहले ये डाल लेना है। देखिए हमने अब छोटे छोटे जो है ना, इसके ऊपर चने के साइज़ से, ज़रा चने से बड़े से ना, बस इस तरह के ना राउंड राउंड बना लेने हैं। बहुत आसानी से हो जाते हैं। उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही फ़न होगा जो मेहंदी वगैरह की कोन को ना एक्सपर्ट हैं लगाने के लिए। मैं तो बिल्कुल नील हूँ, मुझे मेहंदी नहीं लगानी आती। इस तरह बना लेने, बस आहिस्ता आहिस्ता हमने ना सारे ही डॉट से ऐसे चने से बनाकर ना ऐसे थोड़ा सा इसको ना ऐसे घुमाते हुए ऊपर को लाना है, ताकि फैलते ना जाएं। थोड़े से ना ये राउंड से बने। अब हमने सारे अपने चने डाल लिए हैं। अब हमने फ्लेम को ऑन कर लेना है। फ्लेम को हमने लो पर ही रखना है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये सिमर हो। अब ये जो बकाया हमारा रह गया है ना बैटर, इस तरह हमने कोई ऊपर ना इस तरह की कोई चीज़ रख लेनी है। कोई छन्नी रख लें, वो भी रख सकते हैं जिससे हम आटा छानते हैं। कोई भी चाहिए हमें, स्टीमर रख लें, कुछ भी। अब बकाया जो रह गए हैं ना, इसके ऊपर हमने डाल लेने हैं।
ऑयल का ब्रश भी हम लगा लेते हैं, ताकि ना जब हमें इनको बनाए ना तो फिर इजीली हम उतार भी सकें। थोड़ा सा ऊपर को उठाते हुए चना सा जैसे हमने बनाना है, देखें बहुत आसानी से बन जाता है। देखें, ताकि नीचे वाला पार्ट भी हमारा पक जाएगा, जो पैन के अंदर है, जो हमारे इस तरह स्टीमर के ऊपर हैं, ये भी पक जाएंगे। सेम टाइम पर दोनों ही रेडी हो जाएंगे। अब हमने ना नीचे वाला पार्ट भी हमारा डन हो गया, सारा बैटर हमने ना यूज़ कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर ना इस तरह कवर दे लेंगे ताकि इसको भी स्टीम अच्छे से नीचे से लग जाए। तो हम अब इसको ना 5 मिनट तक इसी तरह स्टीम में पकने देंगे। अब पूरे 6 मिनट हो गए हैं स्टीम पर, इसी तरह मैंने रखा हुआ था। कवर भी अब हमने उतार लेना है। हल्का सा अपने हाथ फिंगर के साथ चेक कर लेना है कि ये देखें ये इजीली उतर रहे हैं। अगर आपको लगे ना कि अभी ये नहीं उतरे, ये देखें, अगर आपको लगे अभी नहीं उतरे तो आपने थोड़ी सी स्टीम और दे लेनी है, फिर बाद में आपने उतार लेना। अब ये रेडी हो गए हैं, इसको अब हमने ना उतार लेना। अब इनको भी चेक कर लेना। देखिए ऊपर वाले अगर रेडी हो चुके हैं ना तो नीचे वाले जो पैन के अंदर है ना वो भी रेडी हो जाते हैं। देखें माशाल्लाह, हल्के हाथ से ना अब हमने इनको ना ऐसे मिक्स कर लेना। देखें ज़रा भी देखें नीचे नहीं लगे। मसाला थोड़ा सा हमने पतला रखते हुए डालना है ताकि जितनी देर में इनको स्टीम आए ना ये नीचे जल ना जाए, बस इतना ख्याल रखना है। देखें बस अब हमने क्या करना है, और ये जो अब हमने रेडी किए हैं ना ये वाले, अब ये भी हमने इसके अंदर ही ऐड कर लेने। देखें इजीली, देखें मैं हाथ लगा रही हूँ ना फिंगर के साथ ही, देखें उतर रहे हैं। कैसा ट्रिक है ये, आपको पसंद आया ट्रिक कि हम एक ही टाइम में ना सारे ही रेडी कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे सारे। मिक्स करने के बाद ना हमने थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल कर लेना है। थोड़ा सा अब मैंने फ्लेम को ना बढ़ा लिया है, आधा कप ही मैंने पानी का शामिल किया है। आप चाहें तो आप शोरबे वाले भी बना सकते हैं, ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं। माशाल्लाह देखें बिल्कुल, देखें ये टूटते भी नहीं है। देखें चने की तरह लग रहे हैं और दिखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। थोड़ी सी यहाँ पर मेरे पास कसूरी मेथी है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ऐसे इसको हमने हाथों से मसलते हुए डाल लेना है। देखें हरा धनिया है, इसको भी हमने ऐड कर लेना है। तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको कवर दे लेंगे ताकि जो हमने पानी डाला है ना वो अच्छे से पक जाए, उसमें से कच्चापन चला जाए। फ्लेम को हमने ना बिल्कुल लो पर कर लेना ताकि आहिस्ता से स्लोली ये सिमर हो जाए। 2 मिनट के बाद अब हमने लिड को ओपन कर लेना। माशाल्लाह देखें हमारा बहुत ही मज़ेदार चने की दाल और आलू का सालन बन के तैयार हो गया है। फ्लेम को अब हमने ऑफ़ कर लेना। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखें कितना ये टेस्टी लग रहा है, दिखने में भी ये कितना प्यारा लग रहा है। चने भी बिल्कुल साबुत हैं, टूटे नहीं हैं। अब आप इसको रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, नान के साथ खाएं। और हाँ, रमज़ान शरीफ में भी आप इसको सहरी के टाइम रात को बनाकर रख लें। सहरी के टाइम आप इसके साथ पेट भर के रोटी या पराठा खाकर रोज़ा भी रख सकते हैं। बहुत ही ये मज़ेदार सालन बनता है। जब सालन तैयार हो जाए तो आप इसको हल्का सा ऊपर से धनिया, थोड़ा सा जुलियन कट अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्चें ऊपर से भी डालकर गार्निश कर सकते हैं ताकि देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगे। आपने ज़रूर मेरे कहने पर एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करना है, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और मुझे इंतज़ार भी रहेगा आपके प्यारे प्यारे फीडबैक का। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें मेरी इस रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।